हम सीजीपीएससी एपी का एग्जाम जो 2016 में हुआ था उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देख रहे थे आंसर की के साथ। ये इसका जो है सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में जो है मैंने जो 1 से लेके 50 तक जो हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है वो कवर कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में हम जो 51 से लेके 100 तक का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और साथ में मैंने जो पेपर 1 छत्तीसगढ़ का होता है उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल में आप जाकर उसको देख सकते हो। फिर हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को। फिर है, कौन सी मराठा शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1806 में राजघाट की संधि में एक पक्ष थी, तो ये जो थी होलकर थी। फिर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित था, तो ये जो है मछलीपट्टनम में था। फिर क्वेश्चन है, यह सहायक संधि किन पे थोपा गया था, तो इसका जो आंसर है वह उदयपुर के साथ जो सहायक संधि की गई थी वो 1852 में की गई थी। फिर सतारा के साथ जो सहायक संधि की गई थी वो 1848 में की गई थी। झांसी के साथ 1853 में की गई थी और नागपुर के साथ 1854 में की गई थी जो सहायक संधि थी वो। फिर क्वेश्चन है 104, भारतीय कानून की विधिबद्ध करने के लिए विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, ये जो है 1833 के अधिनियम द्वारा किया गया। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, तो ये जो विकेंद्रीकरण किया वो मेयो ने किया। फिर क्वेश्चन है, अभिकथन है, किसान असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। फिर कारण है, अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में था। तो ये जो है ए और ए दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या है। फिर 1857 के नेताओं की सूची 1 और 2 में दिए गए संबंधित चित्रों से मिलान करें। फिर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से संबंधित थे ये। फिर हजरत महल जो है वो लखनऊ से संबंधित थे। खान बहादुर जो है वो बरेली से संबंधित थे और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से संबंधित थे। फिर क्वेश्चन है, 1857 पे लिखी गई बुक से जो मिलान करने को दे रहा है, तो वी डी सावरकर ने बुक लिखी थी इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सुरेंद्र नाथ सेन ने जो बुक लिखी थी वो थी 1857। फिर एरिक स्टोक्स ने जो बुक लिखी थी वो है द पेजेंट एंड द राज। फिर एस बी चौधरी ने जो बुक लिखी थी वह द सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में औपनिवेशिक भारत में इंपीरियल विधान परिषद का गठन किया गया, ये जो है 1861 के अधिनियम में किया गया। फिर है, भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो जो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। फिर क्वेश्चन है, भारतीय फैक्ट्रिक अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया, तो ये जो 1881 में लागू किया गया। फिर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है ज्योतिबा फुले हैं। फिर यंग बंगाल आंदोलन के जनक कौन थे, तो इसके जनक जो थे हेनरी विवेन डिरीजियो थे। फिर क्वेश्चन है, 1 और 2 को उनके जो संस्थापक के साथ था उनके सुमेलित करना है। तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था राजा राम मोहन राय था। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक तो स्वामी विवेकानंद था। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर विधवा विवाह समाज के जो संस्थापक थे वो विष्णु शास्त्री पंडित थे। फिर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो थे बरुद्दीन तैयब जी थे। फिर 1 और 2 के साथ नेताओं को सम्मिलित करने को बोल रहा है। तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। मद्रास महाजन सभा से जो संबंधित थे वो वीर राघवाचार्य थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जो संबंधित थे वो दादा भाई फरनाजी जो थे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से रिलेटेड थे। और पुनः सार्वजनिक सभा से जो रिलेटेड थे जस्टिस रनाडे रिलेटेड थे। फिर यहाँ पर गांधी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन को सही क्रम लगाने को बोल रहा है। तो पहला जो था चंपारण में हुआ था, ये फर्स्ट हो गया। फिर चंपारण के बाद जो अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद के बाद खेड़ा में हुआ था,
खेड़ा के बाद जो है राजकोट में हुआ था। फिर क्वेश्चन है, गांधी अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें समझौते में यह प्रावधान भी था कि सरकारी सेवाओं के सीटों पर सीमित संख्या में आरक्षण होगा, ये जो है सही नहीं है। बाकी जो कथन है वो सही है। फिर क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। तो ये जो है लाहौर अधिवेशन में किया गया। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा औपनिवेशिक भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्तावित किया गया। तो ये जो है 1909 के अधिनियम में जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन या पृथक निर्वाचन की जो थी व्यवस्था की गई थी। फिर ये जो अधिवेशन कब कब हुए इनको सुमेलित करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो कराची अधिवेशन हुआ था ये 1931 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो है कराची अधिवेशन 1931 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, लखनऊ अधिवेशन ये एक्चुअली में लखनऊ अधिवेशन जो ये 1936 लिखा गया, मिसप्रिंट ये 1916 होना था। और फैजपुर कांग्रेस का जो है ये 1936 में हुआ था। फिर क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त बहुमत हासिल किया और कई प्रांतों में मंत्रालय का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत उनमें से एक नहीं है। तो ये पंजाब प्रांत जो है उनमें से एक नहीं है। फिर यहाँ पे जो है उनके लेखकों के साथ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो फिर है, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन द इरेजाइन ऑफ कॉलोनियल पावर इन इंडिया जो है इसके लेखक सुचिता महाजन है। फिर द सोल स्पोक्समैन जिन्ना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान इसके लेखक जो है एस जलाल हैं। फिर द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन इन इंडिया इसके लेखक है अनीता इंदर सिंह। फिर है इंडियाज पार्टीशन प्रोसेस स्ट्रेटजी एंड मोबिलाइजेशन इसके लेखक है मुशरील हसन। फिर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारों का उद्भव का एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की समांतर सरकार का नेता कौन था। तो इसका नेता जो थे चित्तू पांडे थे। फिर क्वेश्चन है, अभिकथन है, औद्योगिक क्रांति वास्तव में एक बहुकारणात्मक क्रांति थी। शताब्दियों के विभिन्न प्रकार के कारकों ने इस युगांतरकारी घटना को जन्म दिया। संक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण कारक जिसमें उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने में मदद की नए वैज्ञानिक ज्ञान का उदय थे। ये जो दोनों कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। फिर क्वेश्चन है, पुरुषों के समूह मेहाक भारतीयों के बेस में 3 ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गया और उन्होंने चाय की खेप को बोस्टन हार्बर में फेंक दिया। बोस्टन टी पार्टी के रूप में जाने वाली यह घटना जो है कब घटित हुई थी। ये जो है 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। मैंने जो वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं उसके 5 पार्ट में बेसिक रहता है उसको करा दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल के। आप वहां से जाके देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो है 1 लाइनर वाले वो उसके सबके आंसर मिल जाएंगे उस 5 पार्ट के में वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो में। फिर यहाँ ये भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे वहाँ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां आतंक के राज्य का नेता निम्नलिखित में से कौन सा था। निम्नलिखित में से कौन था। तो ये रॉबस्पियर था। फिर क्रांति के दौरान फ्रांस में घटित हुई घटनाओं को सही कालक्रम क्या है। इसमें जो था टेनिस कोर्ट का शपथ जो है ये फर्स्ट हुआ था, उसके बाद बस्तिल पर धावा ये सेकंड में हुआ था, फिर उसके बाद पुरुषों के नागरिक अधिकार की घोषणा ये थर्ड हुआ था, और लास्ट में आतंक का राज्य जो स्थापित हुआ था ये फोर्थ में हुआ था। फिर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने समकालीन यूरोप की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से टिलसीट की संधि पर हस्ताक्षर किया। यह देश निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये जो है रूस था। फिर क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन के सुधारों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही है हम उसको देख लेते हैं। प्रथम काउंसिल एक प्रीफेक्ट को नियुक्त करेंगे जो हर विभाग की निगरानी करेगा।
सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी और एक बार में नियुक्त होने के बाद उन्हें पदों से हटाया नहीं जा सकता। 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। 3 वर्ष बाद 1803 में बैंक नोट जारी करने का एक अधिकार इसे दिया गया। और है नेपोलियन ने फ्रांस में एक नए और व्यवस्थित कर ढांचे की शुरुआत की। ये चारों सही है, और जो सही नहीं है वो नेपोलियन ने कृषि की तुलना में उद्योग, व्यापार और वाणिज्य पर अधिक बल दिए, जो सही नहीं है। फिर क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण एक प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग नेताओं और उनके आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग इटली आंदोलन के नेता कौन थे? ये जो थे मेजिनी थे। फिर निम्नलिखित इटली के विभाजित इटली के निम्नलिखित भागों में से किस पर एक किसी विदेशी शक्ति या पोप में से किसी एक का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था? तो पिडमोंट सार्डिनिया पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। फिर क्वेश्चन है, अभिकथन है, जर्मनी के राज्य जो संख्या में 39 थे, कमजोर परिसंघ में संगठित थे। इस परिसंघ का प्रशासन संघीय डाइट द्वारा नियंत्रित होता था, जिसका नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति के हाथों में था। फिर है, राज्यों के बीच अलगाववाद की भावना बहुत मजबूत थी और जर्मन एकीकरण के महान उद्देश्य हेतु कोई भी अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़ने को तैयार नहीं था। यहाँ जो है ए और आर जो दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण के वास्तुकार बिस्मार्क ने विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। निम्न में से कौन से युद्ध फ्रैंकफर्ट की शांति के साथ खत्म हुआ, जिसमें जर्मनी ने एल्सेस लारिन का विलय जर्मन साम्राज्य में किया? तो ये जो है फ्रांस है। फिर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तकों द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट और ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति धारण करने का अधिकार और विचार की स्वतंत्रता के मौलिक विचारों को स्थापित किया गया, कि लेखक हैं? तो इसके लेखक जो है जॉन लॉक हैं। फिर अमेरिका गृह युद्ध में उत्तर की जीत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? जिसकी उपलब्धि है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन का जो था आविर्भाव हुआ था। फिर निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने क्रीमियन युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो स्पेन ने भाग नहीं लिया था। फिर क्वेश्चन है, बाल्कन युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही है उसको देख लेते हैं हम पहले। बाल्कन युद्धों में यूरोपीय ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। ऑटोमन साम्राज्य ने अपने पुराने यूरोपीय क्षेत्र को लगभग 90% क्षेत्र खो दिया और बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने तक ही सीमित रह गया। फिर है, बाल्कन युद्धों में विवाद का समाधान नहीं हुआ, बल्कि इसने इसे और भड़का दिया। फिर बाल्कन युद्धों में से ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया के बीच प्रतिद्वंदिता की भावना और बढ़ी। और है, बाल्कन युद्ध और उसके परिणाम ने प्रथम विश्व युद्ध में जमीन तैयार कर दी थी। ये जो है सही है, और सही नहीं है वह है फ्रांस बाल्कन राज्यों में रक्षक की भूमिका में उभरा। ये जो है सही नहीं है। निम्न में से किन 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल एंटेंटे 1882 के रूप में जाना जाता है? तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के बीच जो है गठबंधन को ट्रिपल एंटेंटे 82 के रूप में भी जाना जाता है। फिर यहाँ सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के संधियों के साथ समाप्त हुआ। सूची 1 और 2 के साथ उनका मिलान कीजिए जो संधियां की गई थी। तो वार्साई की संधि की गई थी, वो जर्मनी के साथ की गई थी। सेंट जर्मन की संधि की गई थी, वो ऑस्ट्रिया के साथ की गई थी। नयोली की जो संधि की गई थी वो बुल्गारिया के साथ की गई थी। ट्रायनन की जो संधि की गई थी वो हंगरी के साथ की गई थी। फिर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के गठन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा नेता था? जिसके पीछे जो थे वुडरो विल्सन थे लीग ऑफ नेशन के गठन के पीछे। फिर क्वेश्चन है, अभिकथन है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति को मानव सभ्यता में मील का पत्थर माना जाता है। कारण है इसमें, मानव समाज पर इसका असर वैश्विक था, जिसने विश्व व्यवस्था में सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने के लिए दुनिया की दलित और वंचित जनता को प्रोत्साहित किया। तो ये और जो है दोनों सही है, और आर की जो है सही व्याख्या कर रहा है। फिर क्वेश्चन है, रूस में अक्टूबर क्रांति के पश्चात लागू की गई
लेनिन की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन क्या क्या हम इसमें देखते हैं। एक वर्ग के रूप में किसान नई नीति के लाभार्थी थे और किसानों को टैक्स की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था। फिर है, किसान के लिए अपने अतिरिक्त उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। विदेशी पूंजीपतियों की तरल पूंजी सुरक्षित करने के लिए रियायतें दी गई। छोटे पैमाने पर निजी खुदरा व्यापार की भी अनुमति दी गई थी। फिर ये जो सही नहीं है, निजी उद्यमों को निवेश के लिए यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर कोई भत्ता दे नहीं दिया गया। फिर यहाँ पूछ रहा है 1935 के लेवाल मुसोलिनी संधि मुसोलिनी के फांसीवाद शासनकाल की एक बड़ी घटना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संधि के संबंध में सत्य नहीं है? तो सत्य कथन क्या क्या है? 1935 के लेवाल मुसोलिनी संधि ने औपनिवेशिक विवाद को तत्कालीन समय के लिए सुलझा लिया और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। इटली और फ्रांस के साझा संबंध युद्ध पश्चात यूरोप की शुरुआती समय का सबसे खतरनाक समीकरण था। ये जो सही कथन देख रहे हैं हम। फिर इटली ने अपने प्रभाव का विस्तार उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, डेन्यूब क्षेत्र और बाल्कन में करना चाहता था और इसलिए उसने फ्रांस के साथ टकराव को भी टाल दिया। ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी के एकीकरण के लिए देख भी नहीं रहा, इधर देखते हैं इसमें जो सही नहीं है वो। फ्रांस ने इटली द्वारा वर्साई की संधि को अस्वीकार करने के फैसले का जोरदार विरोध किया। ये जो है सत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिटलर की नाजी नीतियों के संबंध में सही नहीं है? इसमें भी पूछ रहा है सही नहीं है। तो सही नहीं है वह राष्ट्र पर उसका विचार जर्मन राष्ट्र के सभी मूल निवासों की सामूहिक राष्ट्रीयता पर आधारित थी। यह जो है सही नहीं है। फिर क्वेश्चन है, कोमिंतांग या नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संस्थापक नेता कौन था? तो इसका संस्थापक नेता तो वो सन यात सेन थे। फिर निम्नलिखित में से किस देश ने मुश्ताक कमाल पाशा के नेतृत्व में आधुनिकीकरण हेतु उग्र सुधारवादी अभियान की शुरुआत की थी? ये जो है टर्की ने की थी। फिर इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन फिलिस्तीन संकट के संबंध में सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है, सभी समस्याओं के बावजूद अरबी लोगों ने गर्मजोशी से यहूदियों का स्वागत किया और अपनी जमीनी और संपत्ति का विक्रय भी किया। ये जो सही नहीं है। निम्नलिखित में से जर्मनी के लिए सबसे बड़ा झटका देने वाली लड़ाई कौन सी थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा ही बदल दी? तो ये जो थी स्टेलिनग्राड की लड़ाई थी। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी पूछ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इसमें जो देख रहे हैं, फिर रूस ने जर्मनी के संयुक्त रूप से ब्रिटेन पर हमला किया और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। ये जो है सही नहीं है। ये जो है 2016 में एग्जाम हुआ था CGPSC AP का, उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ। ये सेकंड पार्ट का 50 क्वेश्चन था, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन रहा।